नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिला न्यायालय बस्तर स्थान जगदलपुर अंतर्गत मतलब बस्तर जिला न्यायालय का पद निकला है और ये जो बस्तर जो कोर्ट है वो जगदलपुर में लोकेटेड है। मतलब जगदल जैसे बलरामपुर का कोर्ट कहाँ पे है वैसा ही सेम इसका भी सिचुएशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब बस्तर नहीं चले जाना है आपको एग्ज़ाम का भर्ती देने के लिए, तो इसलिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ आप लोगों को कि बस्तर स्थान जगदलपुर लिखा भी हुआ है कोर्ट में। उसके अंतर्गत वैकेंसी आई है दोस्तों। इसमें क्या क्या आया है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है बस्तर कोर्ट। बस्तर कोर्ट में लिख कर मैंने जैसे ही सर्च किया, पहला जो वेबसाइट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मैंने कई बार बताया है, देखिए यहाँ पे सामने में दिख रहा है, बात अलग है, लेकिन कई बार नहीं दिखता है। तो आपको किसी भी न्यायालय का जो हो, छत्तीसगढ़ के पूरे भारत के न्यायालय में जो भी भर्ती देखना है, रिक्रूटमेंट वाले बटन पे क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या क्या है, शुद्धि पत्र आ गया है, यहाँ परिवार न्यायालय भर्ती के संबंध में है कुछ। और उसके बाद क्या है, 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर मतलब रेगुलर 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं हर जिले में। एक फैमिली कोर्ट होता है जो पारिवारिक विवाद निपटाता है, और एक सिविल न्यायालय होता है। तो परिवार न्यायालय में पद वैसे कम आते हैं क्योंकि उनके यहाँ पदों की स्वीकृति की संख्या बहुत कम रहती है, सेटअप बहुत कम रहता है, छोटा रहता है उनका। तो सबसे पहले 3 नंबर वाले को डाउनलोड करें, क्लिक करिए 3 नंबर पे एडवर्टाइजमेंट में। मैंने जैसे ही क्लिक किया, डाउनलोड हो रहा है, कुछ समय लगेगा दोस्तों। ये देखिए डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। अब मैं नेट बंद कर देता हूँ, मेरा नेट का काम हो गया ख़त्म। नेट बंद कर दिया, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2023 से 26 तारीख का ये विज्ञापन है। फॉर्म कैसे भरना है आपको वो सब बता दिया जाएगा नीचे। अभी फ़िलहाल यहाँ पद देख लेते हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, वेबसाइट इनका दिया हुआ है। अब पद देख लेते हैं कितना कितना पद है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 9 पद है, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए 1 पद है, सहायक ग्रेड 3 के लिए 33 पद है, भृत्य के लिए 8 पद है। आकस्मिकता निधि के पद देखिए दोस्तों, 1 से 4 तक जो पद हैं वो रेगुलर पद हैं। उसके बाद जो 5 नंबर से पद है ABC, ये तीनों जो पद हैं चौकीदार, वाटरमैन और स्वीपर का, ये आकस्मिकता निधि का पद है। आकस्मिकता निधि में आपको कलेक्टर रेट पे पेमेंट मिलता है। मतलब इस पद में आप भरेंगे तो काम तो लिया जाएगा, आपको रेगुलर जितना करता है उतना ही खटवाया जाएगा, लेकिन आपको पेमेंट मिलेगा कलेक्टर रेट से। तो उससे अच्छा है आपको 1 से 4 नंबर तक के पद को ध्यान देना है। आकस्मिकता निधि में चतुर्थ श्रेणी का पद है, और 4 नंबर जो भृत्य वाला पद है वो भी चतुर्थ श्रेणी का है। काम दोनों का सेम है, दोनों प्यून ही कहलाएंगे ले दे के, लेकिन तनख्वाह भृत्य वाले में आपको सही मिलेगा, हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा, सारी सुविधाएँ मिलेंगी, मेडिकल से लेकर हर सुविधा मिलेगी। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें जानकारी दिया गया है। जो महत्वपूर्ण होगा उसको मैं बताऊंगा दोस्तों, और कहीं कुछ छूटा होगा तो आप लोग जैसे विज्ञापन देखते हैं कुछ नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। शीघ्र लेखक मतलब स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या योग्यता चाहा गया है दोस्तों, इसके लिए सभी न्यायालयों में सेम टू सेम है। आरक्षित वर्गों के लिए 40% और अनारक्षित वर्गों के लिए 45% के साथ ग्रेजुएशन। स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी वाला, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी वाला। मतलब हिंदी अंग्रेजी स्टेनो दोनों मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, पेमेंट दोनों का सेम रहता है। 1 साल का कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। उसके साथ उसके साथ साथ गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, मतलब आप DCA का है ठीक है, उससे ज़्यादा का भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर में सेम अंग्रेजी स्टेनोग्राफी चाहिए उसमें, बाकी सारे क्राइटेरिया सेम है। सहायक ग्रेड 3 के लिए क्या है दोस्तों, इसमें ग्रेजुएशन सेम 40 और 45% अंक के साथ, मतलब आरक्षित वर्गों के लिए 40, अनारक्षित के लिए 45%। आगे क्या है दोस्तों, इसमें भी 1 साल का कंप्यूटर कोर्स 1 साल से ज़्यादा है तो भी चलेगा। गति के संबंध में कौशल परीक्षा लेंगे, 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। भृत्य के लिए 5वीं पास चाहिए दोस्तों न्यूनतम। ठीक है, और क्या बोल रहा है, सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र भी चाहिए भृत्य के लिए। उसके बाद आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि में प्राथमिक शिक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो। अब देखिए, अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर पद के लिए, अच्छा इसके संबंध में शुद्धि पत्र भी तो आया हुआ है, वो भी देख लेंगे अपन। तो इसमें भी 5वीं पास होना चाहिए दोस्तों, यहाँ गलत दिया हुआ है 8वीं पास। अभी इसके बाद हम लोग शुद्धि पत्र देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयु सीमा जो भी बॉर्डर में है वो लोग देख लेंगे अपना, बाकी तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कम से कम 35 मतलब अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष, लेकिन 35 वर्ष के बाद भी छूट वगैरह रहता है तो देख लेंगे। देखिए जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष छूट, तो 40 तो ऐसा ही हो गया, और भी छूट रहता है तो उसको जो भी बॉर्डर में होगा अपना देख लेगा। और नहीं तो 35 साल है या उससे कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 18-35 में जो फंस रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। इसमें देखिए दोस्तों, पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र कार्यालय में पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इतना के नाम पर प्रेषित किए जा सकेंगे, अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर। मतलब आप स्पीड पोस्ट या
रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर डायरेक्ट वहाँ भी जमा कर सकते हैं। 14 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है। और लिफाफे के ऊपर कैसे लिखना है दोस्तों, ये सब मैं बताऊँगा, मैं इसी वीडियो में आगे बताऊँगा लिफाफे के ऊपर कैसे लिखना है आपको। आगे है दोस्तों जगदलपुर डाउनलोड किया जा सकता है, विज्ञापन इसी के नीचे मिल जाएगा। मैं PDF डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज चुका हूँ दोस्तों। मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस पर आप लोग जुड़ जाइए। कई महत्वपूर्ण जानकारी है, हर चीज़ का वीडियो बना पाना संभव नहीं है, तो मैं कुछ कुछ उस पर भी देते रहता हूँ। जैसे अभी इसका वीडियो बना रहा हूँ, मैं पहले ही डाल चुका हूँ उसमें PDF, और कई जिलों का डाला हूँ उसमें PDF। कोई भी PDF चाहिए आपको उसमें मिल जाएगा। और कुछ भी नया वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसमें भी भेज देता हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जुड़ना चाहे तो आपकी इच्छा है, कोई ज़रूर दबाव नहीं है उसमें। आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। सभी दस्तावेजों का स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना है आपको। एक से अधिक पद हेतु आवेदन पत्र भरेंगे तो 2 अलग अलग हर के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। बड़े लिफाफे के अंदर 2 छोटा लिफाफा, उसके ऊपर खुद का पता लिखा, नाम एवं पता लिखा हुआ, 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ 2 छोटा लिफाफा आपको डाल देना है, ताकि प्रवेश पत्र वगैरह भेजना चाहे तो वो लोग भेजेंगे। उसके बाद क्या है, पंजीयन वगैरह सब लगाना है। मैं हर डॉक्यूमेंट, जाति निवास, सब चीज़ का फोटोकॉपी स्वप्रमाणित आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरी बेटी अभी फुल फॉर्म में आ गई है लग रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। जन्मतिथि की सत्य, अच्छा जन्मतिथि के लिए बहुत लोग कन्फ्यूज जाते हैं भाई। अगर भृत्य के लिए आप फॉर्म भर रहे हो तो 5वीं पास, उसके लिए वही आपका काम करेगा बर्थ सर्टिफिकेट का। पहले बर्थ सर्टिफिकेट सबका बनता नहीं था, और आप बाबू के लिए भर रहे हो, स्टेनोग्राफर के लिए भर रहे हो, तो 10वीं का मार्कशीट ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कन्फ्यूज मत होइए। कोई पूछते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, ये क्या बात है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं ले, टेंशन नहीं लेना है बहुत। अभी आपको नौकरी पाना प्राथमिकता होना चाहिए। नियुक्ति हेतु चयन विधि, इसमें क्या है, कौशल परीक्षा, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कौशल। अरे लिखित का तो कुछ बोला ही नहीं भैया, मतलब जितने लोग आवेदन करेंगे सबका कौशल परीक्षा ले लेंगे क्या ये लोग, ये समझ में नहीं आ रहा है। बाद में देखते हैं, शुद्धि पत्र आया हुआ है उसमें इसका कुछ डिटेल होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कौशल परीक्षा उम्मीदवारों को 2500 की डिप्रेशन का हिंदी श्रुतलेख दिया जाएगा। हिंदी स्टेनोग्राफर का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, हिंदी स्टेनोग्राफर, जिसे परीक्षा समय 30 मिनट में। अब ये तो हर ज़िले से अलग है दोस्तों। 2500 की मतलब 2500 शब्द नहीं है दोस्तों, 2500 अक्षर हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2500 अक्षर हैं, शब्द नहीं है 2500। उतने का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसको आधे घंटे में आप लोग को कंप्यूटर में टाइप करना है। प्रत्येक अशुद्धि के लिए आपका माइनस मार्किंग भी रहेगा। कितना है माइनस मार्किंग वो भी नहीं बताया है। कौशल परीक्षा 100 अंकों का होगा। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी इंग्लिश में डिक्टेशन देंगे, ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए क्या है, 2500 की, इसमें एक आपको हार्ड कॉपी दे देंगे, उसको 30 मिनट में आपको टाइप करना है। उस हार्ड कॉपी को देख देख के कंप्यूटर में टाइप करना है, ठीक है। इसमें भी माइनस मार्किंग रहेगा, 100 अंक का ही भी होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सहायक ग्रेड 3 हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यदि अत्यधिक हो तो संख्या सीमित करने के प्रयोजन से अभ्यर्थियों के स्नातक के, अच्छा ये देखिए बोल दिया गया है दोस्तों कि अगर उनका बहुत ज़्यादा फॉर्म आ जाता है सहायक ग्रेड 3 के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए तो कुछ बोला ही नहीं है। सहायक ग्रेड 3 में बोल रहा है बहुत ज़्यादा फॉर्म आ जाता है, तो ग्रेजुएशन में जो परसेंट आया है उनका, उसके हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, मतलब ग्रेजुएशन में जिसका सबसे ज़्यादा परसेंट है, एक पद के विरुद्ध 10 लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब 10 ठो पद निकला है मान लीजिए सहायक ग्रेड 3 का, तो 100 लोगों को बुलाया जाएगा। कौन 100 लोग रहेंगे उसमें, ऊपर से जिनका सबसे ज़्यादा परसेंट रहेगा वो 100 लोग रहेंगे, ध्यान रखिएगा। वृत्ति पद हेतु क्या बोला गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षण लिया जाएगा। मतलब आपसे कुछ काम करा के देखेंगे, आप कैसे सुनते हैं, कैसा काम करता है। चपरासी का, जैसे आप फॉर्म भृत्य मतलब चपरासी, उसका फॉर्म आप भर रहे हैं, तो आप उस लेवल पे प्रिपेयर होकर जाइएगा दोस्तों। अगर आपको नौकरी पाना है तो आप जेंटलमैन बन कर जाएंगे तो फिर तो हो गया, वहीं छट जाएंगे आप। वो समझ जाएगा कि ये भृत्य का काम करेगा क्या, ये झाड़ू लगाएगा नहीं लगाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं एक बता रहा हूँ आपको, ये मेरा अनुभव है और मैं देखता हूँ कई जगह पे। आकस्मिकता निधि के लिए इसमें भी सेम वही जो भी दक्षता वही होगा, ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं। कौशल परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पे अपन देखिए, कौशल परीक्षा जो सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर के लिए रहेगा, उसका जो कौशल परीक्षा का नंबर रहेगा उसके हिसाब से नौकरी लगेगा। और भृत्य के लिए जो दक्षता परीक्षण है उसके हिसाब से नौकरी लगेगा। जिसमें जिसका सबसे ज़्यादा नंबर रहेगा उनका नौकरी ऊपर से लगेगा, सीधी बात है। नियम एवं शर्तें क्या क्या है दोस्तों, और कुछ नया चीज़ नहीं है दोस्तों। इसमें बोल रहा है प्रवेश पत्र, अच्छा प्रवेश पत्र भेजेंगे बोल रहे हैं जब पात्र, पहले तो देखिए, पहले फॉर्म भरने का डेट खत्म होगा तो स्क्रूटनी होगा, स्क्रूटनी के बाद पात्र सूची आएगा। पात्र सूची आने के बाद जिसको दावापत्ती लगाना है उसको दावापत्ती लगाने का टाइम देंगे। दावापत्ती लगाने के डेट खत्म होने के बाद फाइनल पात्र सूची आएगा, और फाइनल पात्र सूची जो पात्र रहेंगे उनका प्रवेश पत्र आएगा वेबसाइट में ही। अगर आपके घर प्रवेश पत्र भेज रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं पहुंच रहा है, तो आप वेबसाइट से डाउनलोड करके एक अपना परिचय पत्र लेके, आधार, पैन, वोटर ID कुछ भी लेके आप परीक्षा के लिए आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें स्टाइपेंड वाला है, सब बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग नौकरी लग जाएगा, कुछ पूछना होगा तब पूछिएगा।
ग्रुप से किसी का भी नौकरी लगेगा भाई बता देना यार मेरे को, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ मैं आप लोगों से। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या है। आगे फॉर्म है, यहाँ बाकी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। आगे फॉर्म दिया हुआ है, देखिए इस फॉर्म को भरना है, आपको फ़ोटो चिपकाना है, साइन करना है। ये देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, आवेदक का स्वहस्ताक्षर नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, नाम एवं दिनांक सहित। मतलब आप जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाएंगे उसमें नाम और दिनांक, अब दिनांक कब का रहेगा, जिस दिन फ़ोटो खिंचा रहे हैं उस दिन का दिनांक डलवा दीजिएगा। फॉर्म विज्ञापन निकलने के बाद का दिनांक होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत पुराना फ़ोटो मत लगा दीजिएगा। ये हो गया। आगे और देख लेते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्म में दिया होगा तो नहीं, यहाँ और फॉर्म में और कुछ नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो ब्रिज साहू भाई हैं मेरे सब्सक्राइबर, शायद उनका नाम है, और उन्होंने मुझको बोला वीडियो ले आइए सर। तो अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग ऐसे बोलते हैं वीडियो लाने के लिए, तो कम से कम किसी ने, एक आदमी ने तो बोला, तो सबसे पहले मैं इसी का वीडियो बना दिया। और कई वीडियो मेरे को बनाने हैं आगे, लेकिन भाई ने बोला तो मैं सबसे पहले उनका बना रहा हूँ। धन्यवाद ब्रिज भाई, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी देखिए दोस्तों छूट गई है, लिफाफे के ऊपर पता कैसे लिखें। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कि लिफाफे के ऊपर पता कैसे लिखना है, फॉर्म कैसे भरना है। बहुत लोग इसके वजह से अपात्र हो जाते हैं। तो सबसे पहले बड़े लिफाफे, ऊपर जो है मेरा बड़ा लिफाफा है, नीचे जो है मेरा छोटा लिफाफा है। तो ऊपर में सबसे पहले बड़े लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है आवेदित पद का नाम। मैं जैसे सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु आवेदन कर रहा हूँ तो मैं लिखा हूँ सहायक ग्रेड 3। आप स्टेनोग्राफर भृत्य जिसके लिए भी करेंगे आप वो लिख सकते हैं। वर्ग आब्लिक श्रेणी, मैं एसटी में आ रहा हूँ मान लीजिए तो मैं एसटी लिखा हूँ। आप जिसमें आएंगे आप लिख लीजिए, एससी में आ रहे हैं तो अनुसूचित जाति। एसटी सिंपल इंग्लिश में भी मैं लिख सकता, लेकिन ऐसे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो ओबीसी में आ रहे हैं तो ओबीसी लिख दीजिए इंग्लिश में ही, ओबीसी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राइट साइड में प्रति, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर स्थान जगदलपुर छत्तीसगढ़, पिन इतना इतना, ठीक है। अब प्रेषक में मैं अपना डिटेल डाल दिया हूँ दोस्तों, समीर पाटकर, आत्मज राम पाटकर, पता निवासी वार्ड नंबर 14 तेलीबांधा पेट्रोल पंप के पास रायपुर छत्तीसगढ़, पिन 492001, मोबाइल नंबर इतना इतना। ये बड़े लिफाफे के ऊपर जो आपका बड़ा लिफाफा रहेगा जिसके अंदर फॉर्म डालेंगे उसके ऊपर लिखना है इसको, इस डिटेल को दोस्तों अपना डिटेल डालिएगा। और नीचे देखिए छोटा लिफाफा के ऊपर मैं डिटेल बनाया हूँ दोस्तों, कैसे छोटा लिफाफा जो 2 ठो 5 रुपये का डाक टिकट लगाना है उसमें क्या लिखना है। देखिए सबसे पहले 5 रुपये का डाक टिकट ऊपर में लगा दीजिए, दोनों लिफाफे में 5-5 रुपये का, ठीक है। फिर अपना डिटेल में डालिए प्रति, ताकि उस लिफाफे के अंदर वो लोग कुछ भी डाल के भेजें तो मेरे एड्रेस पे पहुंच जाए। और मोबाइल नंबर मैं इसलिए लिखा हूं दोस्तों, मान लीजिए पोस्टमैन जो है वो नहीं ढूंढ पा रहा है तो फ़ोन तो कर लेगा कम से कम इस पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा ही आप लोग बना लीजिएगा। थैंक यू। पत्र भी दिया हुआ है और परिवार न्यायालय का वैकेंसी भी दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। शुद्धि पत्र पहले देख लेते हैं दोस्तों। शुद्धि पत्र पे जैसे ही क्लिक करूंगा, मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूं तो ओपन कर लेता हूं उसी को। ये देखिए शुद्धि पत्र, इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, मैं जो बता रहा था आपको विज्ञापन अभी, इसमें क्या है न्यूनतम 8वीं जो लिख दिया है वो कंटीजेंसी वाले पद में, मतलब आकस्मिकता निधि पद में, उसको 5वीं सुधार करके ये लोग किए हैं। बस यही शुद्धि पत्र में दोस्तों। बैक आ जाते हैं, अपन देख लेते हैं उसको परिवार न्यायालय वाला विज्ञापन, इसमें क्या बोल रहा है, इसको भी मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ, उसी को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये परिवार न्यायालय का विज्ञापन है। इसमें फॉर्म भरने का अंतिम तिथि सेम 14 जुलाई है दोस्तों। पद इसमें कितना है, सहायक ग्रेड 3 का 2 पद है, चौकीदार वाटरमैन माली इसमें 1-1 पद है, मतलब आकस्मिकता निधि का। बाकी सारे डिटेल मैं जो बता चुका हूँ दोस्तों वैसे ही रहता है परिवार न्यायालय में भी, बस फॉर्म इसमें अलग जगह डालना है आपको। यहाँ क्या लिखना है, परिवार कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। लिफाफे के ऊपर इसमें ऐसे लिखना है। बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन जैसा मैं पहले बता चुका सेम वैसा ही है दोस्तों, दोबारा नहीं बताऊंगा। फिर भी आप लोग को लगता है कुछ डाउट नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करेंगे, यूट्यूब पे कमेंट करेंगे वहाँ जवाब दूंगा, टेलीग्राम पे कमेंट करेंगे वहाँ जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत लोग सोचेंगे कि सहायक ग्रेड 3 का 2 पद है, केवल 2 पद है, इसमें क्या भरना, 2 पद एसटी के लिए। अच्छा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये दोनों पद एसटी के लिए है, तो इसमें केवल एसटी से महिला और पुरुष अभ्यर्थी ही भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता। एक मुक्त में है उसमें, तो इसमें दोस्तों अनुसूचित जाति के ही महिला चाहे पुरुष अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जनरल से आते हो तो इस आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें केवल एसटी के ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, महिला चाहे पुरुष। अब देखिए जो एसटी वाले अभ्यर्थी हैं सोचेंगे केवल 2 पद है, तो मेरा ये कहना है दोस्तों, महिला के लिए 1 पद है,
पुरुष के लिए एक पद है, मुक्त में एक पद है मान लीजिए, ठीक है। मुक्त में एक पद है मतलब उसमें महिला चाहे पुरुष कोई भी किसी का भी भर्ती हो सकता है, जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसका भर्ती हो। तो कुछ लोग सोचेंगे 2 ही पद है क्या भरते, जहाँ ज़्यादा पद है वहाँ भरते हैं। अरे भैया, तो आप लोग का जब नौकरी लगेगा तो एक साथ 2 जगह सहायक ग्रेड 3 का नौकरी लग गया मान लीजिए, तो दोनों जगह एक साथ सहायक ग्रेड 3 का नौकरी करोगे क्या? एक ही जगह करोगे ना, एक ही पोस्ट पे ना करोगे। तो एक पोस्ट पे जब नौकरी करना है तो 2 पद है तो भरो ना भैया, यही सोच के तो यहाँ फॉर्म कम आएगा। कोशिश करो भरो, जहाँ तो वैकेंसी निकला हुआ है वहाँ तो फॉर्म तो बहुत ज़्यादा आएगा ही, लेकिन 2 पद है तो कोशिश तो करो, मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं उतने लोग तो भरो।